हेलो फ्रेंड्स। तो तब्दीली में आप लोगों का आज लास्ट वेलकम है ना, क्योंकि शायद आज के बाद ये स्टोरी यहीं एंड हो जाएगी। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं तब्दीली की तरफ। और जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी आरू को बहुत टाइटली हक कर लेती है और आरू उसे खुद से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही होती है और मानवी उतनी ही ज़्यादा उसे टाइटली हक करती जाती है। मानवी उसे एक बार और टाइट हक करती है तो आरू कहती है छोड़ो मुझे यार प्लीज़। हाँ, तो मानवी कहती है नहीं छोड़ रही मैं। कहती क्या फ़ायदा है यार अब इसका, हाँ तुम ऑलरेडी किसी की हो। तो कहती है तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में, हाँ बताया ना क्या था। अब आरू मेरा दिमाग मत ख़राब करो प्लीज़। हाँ, तो आरू मानवी की आंखों में देखती है और एक बार उसे फिर से कहती है कि छोड़ो मुझे। तो मानवी कहती है कि नहीं छोड़ूंगी, एक बार छोड़ा था ना तो इतना सुनने को मिला। और कहकर वो आरू से और ज़्यादा चिपक जाती है और ज़्यादा उसको हक कर लेती है। अब आरू भी आखिर क्या ही करती, उसका भी वो प्यार ही था इतने दिनों से, जिसके लिए वो तड़प रही थी, जिसके लिए वो दर्द हो रहा था उसको। वो जब इतने करीब खड़ा हो तो कोई भी मोम की तरह पिघलने लगेगा। तो आरू का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था, बट वो ऊपर से थोड़ा सा अभी भी दिखा रही थी और कह रही थी कि तो किसने कहा था मुझे छोड़कर जाने के लिए, हाँ। तो मानवी कहती है कि क्या करती, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी यार, ऐसे में किसी को मेरी ज़रूरत थी तो करनी पड़ी। और तुम तो कुछ अलग ही जोन में थे, अगर तुम्हें बताती और समझाती तो तुम फिर से सिचुएशन को खुद हैंडल करने की सोचती और फिर से वही हो जाता, कुछ उल्टा हो जाता, क्योंकि तुम्हें अपने आगे किसी की सुननी नहीं होती, हमेशा वही करना होता जो आपको अच्छा लगता है। तो इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इस बार मैं खुद सब कुछ हैंडल करना चाहती थी और मैंने करके दिखाया। कहती ऐसे मुझे इतना दर्द, इतनी तड़प, इतना इंतज़ार करवा के, कहती है क्या करूं। कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो आरू चुप हो जाती है। मानवी अपना चेहरा उठाती है और आरू को देखते हुए बोलती है कि इन सब में मुझे कितना डर लग रहा था मैं जानती हूँ, मुझ पर क्या बीत रही थी बता भी नहीं सकती। मुझे कितना दर्द हो रहा था मैं वो भी नहीं दिखा सकती। तुम्हें मैं अब कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम्हें धोखा देने की मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी और ना अब सोच सकती हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत। आई रियली 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 लव यू। ये कहते हुए मानवी की आंखें भर जाती हैं और आरू जब उसकी आंखों में देख रही होती है तो मानवी की आंखों में उसे पता नहीं कौन सा नशा था या उसकी आगोश का सुरूर था, जो आरू का सारा गुस्सा ख़त्म हो चुका था। उसके सर पे जितना गुस्सा था सब काफूर हो गया था। और मानवी की ये बातें सुन के आरू ने मानवी को अपनी बाहों में कैद कर लिया, बहुत ही टाइटली, समझे। और फिर भी आरू एक बार उसे चढ़ाने के लिए कहती है कि बट तुमने मुझे कभी करीब नहीं आने दिया अपना, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था इसलिए ना, हाँ आज भी वही करोगी ना, मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी, हाँ। अच्छा ये बताओ ना तुम मुझसे प्यार करती हो। तो मानवी कहती है तुम सच में पागल हो, अभी भी तुम्हें ये जानना है, बोलो ना, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, तुम्हारे सामने हूँ,
कमरा डेकोरेटेड है, किसके लिए है? तो आरू कमरे की तरफ देखती और कहती है बट ये कमरा किसने डेकोरेट किया? तो मानवी अपने सर पे हाथ रखते कहते हैं यार, अभी भी तुम्हें ये जानना है कि कमरा किसने डेकोरेट किया है? हाँ? मैं सजी धजी तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें ये जानना है कि किसने किया, कब किया, कैसे किया। हाँ, तो मानवी की शिकायत सुनकर आरू के होठों पर मुस्कान आ जाती है और आरू हंस पड़ती है। आरू को हंसता देख मानवी को एक अलग सुकून, एक अलग ही, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, कुछ ऐसी फीलिंग थी उसके दिल में, उसके चेहरे पे वो जो सुकून था वो साफ देख सकते थे। आरू कहती है कि हाँ मैं पागल तो हूँ, आज मैं मान गई। कहती अच्छा आज मान गई? कहती हाँ ना, हुस्न कयामत बन के मेरे सामने खड़ा है और मैं फालतू की बातें जानने में लगी हूँ। हाँ है, मुझे तो इस बेमिसाल हुस्न को जानने की तरकीब ढूंढनी चाहिए। आरू ने मानवी को हल्का सा पीछे किया और मानवी के पीछे जाकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया। उसके कानों के पास अपने होठों को ले जाकर कहा कि मेरे अंदर जो तूफान उठा है ना, दिल करता है इस मोहब्बत की बारिश की बूंदों को तुम पर इस तरह बरसाऊं कि आज इसमें हम दोनों भीग जाएं। और ये कहते हुए उसके कानों को किस करती है और जैसे उसके कानों पर किस होता है मानवी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आरू मानवी को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है कि बताओ इजाज़त है मुझे? मानवी कहती है अभी कुछ कहने की ज़रूरत है मुझे? तो आरू कहती है कि अरे भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मैं कुछ करने चलूँ तो तुम धक्का दे दो या एक आध थप्पड़ ही जड़ दो। इसलिए बोला कि मैं कुछ भी करूँ मुझे पूरी छूट है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। आरू की मुस्कान में शरारत थी और मानवी की मुस्कान में हल्की सी शर्म। और मानवी खामोश होती है तो आरू उसे फिर से कहती है कि बोलो भी, मुझे पूरी छूट है कुछ भी करने की। हाँ, और ये कहकर आरू के हाथ मानवी के बालों से खेलने लगते हैं। तो मानवी खुद को थोड़ा बोल्ड करने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम्हें पूरी छूट है कुछ भी करने की। और पूरे वर्ड को कंप्लीट करते करते उसके होठ लड़खड़ा जाते हैं। बस जो बोल्ड बनने की वो कोशिश कर रही होती है, नहीं बन पाती है और वो झेप जाती है। आरू जब उसके मुंह से ये सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और कहती है बस यही चाहिए था मुझे, सिर्फ यही। ये कहकर आरू ने मानवी के बालों को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मानवी के मुंह से एक हल्की सी आह निकली, आह, क्योंकि बालों को खींचने से उसे दर्द तो हुआ होगा, पर आरू ने उसके इस आह पे, इस दर्द पे कोई ध्यान ही नहीं दिया और मानवी के निचले होठों को अपने होठों में लिया और उसे किस करने लगी, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स को। आरू ने ना तो बालों पर पकड़ ढीली की और ना ही होठों पर दबाव कम होने दिया। उसे बहुत हार्ड और बहुत वाइल्डली किस कर रही थी आरू। ऐसा लग रहा था कि ज़माने से कोई प्यासा हो और उसे आज अरसे बाद कोई कुआं नज़र आ गया हो
और वो अपनी सारी प्यास बुझाने में लगा हो। मानवी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो आरू को पुश करने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में वो आरू के सीने पे हाथ रखती और उसे दूर करने की कोशिश करती, बट वो उसे पीछे करने की जितनी भी कोशिश कर रही थी वो सब नाकामयाब हो रहे थे, क्योंकि जितना वो पुश करने की कोशिश करती, आरू की पकड़ उसके बालों पे, उसके होठों पे उतनी ही मजबूत होती जाती। उसे किस करते करते आरू ने सडन ही मानवी के लोअर लिप्स को बाइट किया, तो मानवी तड़प गई और आरू को पूरी ताकत के साथ पीछे की तरफ पुश कर दिया। ताकत और जोर इतना तेज था कि इस बार आरू को पीछे होना ही पड़ा और वो एकदम से पीछे की तरफ होती है। और मानवी कहती है कि आरू क्या कर रहे हो यार, दर्द हो रहा है मुझे, इतना भी क्या? तो आरू एक शरारती मुस्कान के साथ मानवी की तरफ देखती है और कहती है, बस इतने दर्द से तड़प उठी? हाँ, अभी तो तुम्हें और दर्द सहना है, और दर्द। तो मानवी थोड़ा सा घबराती है ये सुन के। वो आरू की तरफ देखती है और कहती है, व्हाट? कहती है, या समझी? तो मानवी के चेहरे पे वो डर देख के आरू कहती है कि आई एम सॉरी यार, खुद पर काबू नहीं हो रहा, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लो ना मेरे लिए प्लीज़। सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो मानवी कुछ कह नहीं पाती, तो आरू फिर से मानवी से कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा दर्द। तो मानवी कहती है, मुझे दर्द देके मज़ा आ रहा है? हाँ, कैसा प्यार है यार तुम्हारा। तो आरू कहती है, अभी तो तुम्हें पता चलेगा कि इस दर्द में भी कितना सुकून मिलता है, कितना मज़ा आता है। अभी तो तुम भी इस प्यार का एक नया रूप देखोगी, समझी? तो मानवी कहती है, अच्छा ऐसा? हाँ। तो आरू आगे बढ़ती है और कभी उसके कान पे सरगोशी करते, तो कभी गालों पर, कभी होठों पर, तो कभी गर्दन पर रेंग रहे थे। उसके होठ अपने काम पर लगे हुए थे और उसको जगह जगह परेशान करते हुए कह रहे थे कि अभी धीरे धीरे देखो होता है क्या। और आरू की इन हरकतों से मानवी की आंखें झपकी जा रही थी, उन्माद से होठ और गला सूखा जा रहा था। उन्माद मतलब एक्साइटमेंट, तो उन्माद से होठ और गला सूखा जा रहा था। आरू के हाथ कभी उसके बालों को हल्की पकड़ के साथ खींचते, तो कभी उसके दूसरे हाथ उसके कमर और सीने पे करामत दिखा रहे थे। उसके हाथ जिस तरह से करामात कर रहे थे, उस तरह से मानवी का खड़ा होना, खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। और मानवी एक बार फिर से खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि यार आरू प्लीज़, मुझे प्यास लगी है यार, प्लीज़। तो कहती है, क्या क्या प्यास लगी है तुम्हें इतनी जल्दी? तो कहती है, हाँ मुझे सच में प्यास लगी है, छोड़ो ना प्लीज़। तो कहती है कि नो। तो मानवी उसे फिर से पीछे की तरफ धक्का देती है और खुद को छुड़ाते हुए पानी की तरफ बढ़ने लगती है। कहती है, प्लीज़ यार, मेरे होठ और मेरा गला सूख रहा है, पानी पीकर आती हूँ ना, कहाँ भागी जा रही हूँ मैं। तो वही कह के वो जाने लगती है, तो आरू उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है और अपनी बाहों में कैद करती है।
कहती है कि तुम्हें जो प्यास लगी है ना, वो पानी से नहीं, मेरे प्यार से बुझेगी, समझी। और उसके बालों को पकड़ के वो फिर से अपनी तरफ खींचती है और उसके गर्दन पे अपने होठ को रख देती है। मानवी की आंखें फिर से बंद होने लगती हैं और मानवी इस बार खुद को नहीं संभाल पाती और कहती है कि जो करना है करो यार, पर मेरी इस बेचैनी को ख़त्म करो। और कहते हुए मानवी आरू के गले से लग जाती है। आरू उसको संभालते हुए बेड की तरफ आती है और बेड पे बैठती है और मानवी आरू के गोद में। आरू के होठ मानवी की प्यास बुझाने में लगे थे और हाथ कभी उसके पैरों को तो कभी उसके जिस्म को सहलाकर उसकी आँख भड़काने में, है ना, कि होठ प्यास बुझा रहे थे और हाथ आग भड़का रहे थे। अजीब ही कॉम्बिनेशन होता है ना। मानवी ने दोनों हाथ, ये प्यार की अजीब ही कशमकश होती है। खैर, हाँ, मानवी का जब बैलेंस बिगड़ने लगता है तो अपने दोनों हाथ आरू के गले में डाल देती है, जिससे वो बैलेंस बना रहे और वो गिरे ना। और इधर आरू का एक हाथ उसकी कमर पे रहता है उसे पकड़ने के लिए। होठ कभी उसके माथे को तो कभी उसके गालों को, कभी उसकी गर्दन को, कभी उसके होठों को चूम रहे होते हैं और दूसरा हाथ उसके गाउन के जिप को खोलने में लगा हुआ होता है, उसके बदन को उस गाउन से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा होता है। होठ अब गर्दन की पैमाइश करने लगे थे। मानवी जितना खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, उतना ही आरू हाथों से कहर बरसा रही थी और बची कुची कसर ऊपर होठ पूरी कर रहे थे। एक्साइटमेंट में दोनों का बैलेंस होना अब मुश्किल हो रहा था। आरू ने पहले मानवी को उसके कपड़ों से उसके बदन को आज़ाद किया और फिर उसे बेड पे लिटाया। जैसे ही उसे बेड पे लिटा के वो उसकी तरफ देखती है तो मानवी को शर्म आ जाती है और वो खुद का चेहरा अपने हाथों से छिपा लेती है। आरू आगे बढ़ती है और उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाती है और उसके हाथों में अपनी उंगलियां फंसा के उसे साइड से पकड़ती है और उसके ऊपर आती है और उसके होठों को, कभी उसके गालों को चूमने लगती है। धीरे धीरे जब उसके होठ मानवी के जिस्म के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं तो उसके हाथों पे पकड़ ढीली हो जाती है और जगह जगह उसे बाइट करती है। मानवी दर्द की एज पे पहुंच जाती है और वो एकदम से आरू को पलट के नीचे करती है और ख़ुद उसके ऊपर आती है और कहती है, बस बहुत हुआ, तुमने अब तक जो जो किया है ना, इसको लौटाने की बारी अब मेरी है, समझी। और ये कहते हुए आरू के शर्ट को अनबटन करती है और उसे उसके जिस्म से अलग करती है और धीरे धीरे अपने हाथों से उसके जिस्म पे सनसनाहट शुरू कर देती है। जो काम अब तक आरू मानवी के साथ कर रही थी, अब मानवी उसका एक एक बदला लेने को तैयार थी। होठे ने होठों की और हाथों ने जिस्म की प्यास बुझानी शुरू कर दी थी। आरू के जिस्म में हरारत और दिमाग में मदहोशी छाने लगी थी। मानवी का ऊपर होना उसको एक अलग ही दुनिया में पहुंचा रहा था। उसकी खुली जुल्फ़ें जो उसके चेहरे पे आ रही थी,
उसको एक अलग ही नशा हो रहा था। मानवी के जिस्म की खुशबू, उसके जुल्फों की महक उसे पूरी तरह से नशे में ले जा रही थी। मानवी उसके होठों की प्यास बुझाते हुए उसके नेक से किस करते हुए उसके सीने पे किस करती है और हल्का सा बाइट करती है तो आरू हल्का सा उछलती है। तो उसको बेड पे दबाते हुए मानवी एक ज़ोर से बाइट कर देती है तो आरू एकदम से चीख पड़ती है। तो मानवी एक शरारती मुस्कान के साथ स्माइल करते हुए आरू की आंखों में देखती है। तो आरू कहती है अच्छा हाँ। तो मानवी उसे आंख मार देती है। आरू ना इधर देखती है और ना उधर। वो मानवी को संभलने का मौका भी नहीं देती और उसके बालों पे अपनी पकड़ और मजबूत करके उसके होठों पर अपने होठ रखती है और उसे बहुत ज़ोर से बाइट करती है। एक अलग ही इंटेंस प्यार चल रहा होता है दोनों के बीच, जो शायद उनके दर्द को, उनके इंतज़ार को, उनकी अब तक की तकलीफ़ को बाहर ला रहा था, इस तरह जिस्म को तकलीफ़ दे के। और इस तरह उसके होठों पर बाइट करके वो अपना बदला पूरा करती है। फूलती सांसों को बचाने के लिए मानवी अपना सर आरू के सीने पर रख देती है और अपनी बिखरी हुई सांसों को समेटने लगती है। आरू के दोनों हाथ अभी भी मानवी के बालों और कभी उसके जिस्म को सहला रहे होते हैं। दोनों के दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे शांत पानी में एकदम से लहरों का तूफान आ जाना, कुछ इस तरह से था। मोहब्बत की आग दोनों के दिल में भड़क गई थी। मानवी के होठ पे जैसे बर्फ़ की कोई परत जम गई हो, इस तरह ठंडे और सूखे हो रहे थे। उसका गला पानी की तलाश में था। वो आरू के सर पे सीने पे सब तब तक सर रखती है जब तक वो अपनी सारी सांसों को इकट्ठा नहीं करती। तभी मानवी की नज़र साइड टेबल पर रखी पानी बोतल पर पड़ती है और वो उस बोतल को अपने हाथ में लेती है, उसे खोलती है और उसे अपने होठों से लगाती है और तकरीबन आधी बोतल खाली कर देती है। वो पानी पीते हुए पानी धार बन के उसके होठों से होता हुआ उसके गले से रेंगता हुआ उसके जिस्म को छू रहा था। ये देख के आरू की धड़कनें मचलने लगती हैं। आरू जैसे उठने की कोशिश करती है, मानवी उसके सीने पे हाथ रख के उसे दोबारा से बिस्तर पे ही लिटा देती है और फिर आरू को देखकर बोलती है, देखा मेरी प्यास आखिरकार पानी नहीं बुझाई ना, तुमसे तो बुझाई नहीं गई। और इसी तरह वो मुस्कुराती है। तो आरू कहती है अच्छा ये बात है हाँ। थोड़ा गुस्से में, थोड़ा तीखापन, थोड़ा नाराज़गी, इन अदाओं के साथ आरू ये बोलती है कि अच्छा मतलब तुम्हारी प्यास इस पानी से बुझी। कहती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है। आरू को ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना ईगो हर्ट हुआ हो। तो आरू पानी की बोतल उसके हाथ से छीनती है और उसे दूर फेंकती है। मन में कहती है ये क्या कर, और वो इतना ही बोल पाती है। तभी आरू उसके होठों पे अपने होठों को रख देती है, उसकी कमर में हाथ डालती है और उसे लगभग बिस्तर पर पटकती है
खुद उसके ऊपर आती है और उसके भीगे गुलाबी होठों पर कसकर अपने होठों में भींच लेती है। अब जहाँ जहाँ आरू के होठ मानवी को चूमते, वहाँ वहाँ बाइट भी करते। हाथों ने फिर से मानवी के जिस्म में सनसनाहट शुरू कर दी थी। उसके होठों को चूमते हुए, उसकी गर्दन से होते हुए, उसके कमर के मोड़ को चूमते हुए उसके पेट पे आती है और उसको पेट पे किस करती है और हल्के से काटती है। मानवी आरू की इस हरकत से बिल्कुल सहम जाती है। जो बची कुची उसके अंदर ताकत होती है वो भी हट जाती है और उसके इस वार को मानवी सहने की हालत में नहीं होती। आरू का ये वार बार बार पड़ रहा था और मानवी की हालत ख़राब हो रही थी। आरू का चेहरा वहाँ से हटाने के लिए मानवी ने हाथ आगे बढ़ाया तो आरू ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरू के होठ रेंगते हुए मानवी के कमर और पेट पे फिर से हरकतें करने लगे और हल्का सा काटते भी। तो मानवी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया उसको हटाने के लिए, तो आरू ने मानवी के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और दोनों हाथों को साइड से टाइटली पकड़ लिया। मानवी तड़प रही थी और आरू के होठ कहर मचा रहे थे। हाथ ना छुड़ा पाने की तड़प होठों से सिसकारी बन के निकल रही थी और इस तरह दोनों के जिस्म की आग जो भड़की हुई थी वो आरू के इस तरह मोहब्बत देने से, मोहब्बत का ये नया रूप दिखाने से दोनों को थोड़ा सा आराम मिलता है। धीरे धीरे वो मानवी के जिस्म के हर हिस्से को चूमने लगती है, उसे मोहब्बत की मंजिल तक लेके जाती है और दोनों आज पहली बार मोहब्बत की हर एक हद को पार कर देते हैं। फाइनली दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। दोनों की तड़प को आराम मिल जाता है। जैसे ही मानवी के जिस्म की आग शांत होती है तो वो देखती है कि आरू की पकड़ भी ढीली हो जाती है। तो मानवी फटाफट अपने हाथों को छुड़वाती है और आरू के बालों में अपना हाथ डालती है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ के बहुत ज़ोर से उसे अपनी तरफ खींचती है। तो आरू के मुंह से एक चीख निकल जाती है, कहती है क्या कर रही हो यार, पेन हो रहा है। तो मानवी कहती है कि अब पता चला दर्द कैसे होता है बाल खींचने पर। एक्साइटमेंट, जिस्म की आग, मोहब्बत की प्यास सब बुझ चुकी थी, सब ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मोहब्बत के कुछ निशान मानवी के चेहरे और आँखों में दिखाई दे रहे थे, उसके जिस्म पे दिखाई दे रहे थे। उसकी अधखुली पलकें, लाल गाल देखकर आरू का दर्द ख़त्म हो चुका होता है। उसने ऊपर खिसक कर मानवी के दोनों गाल चूम लिए होते हैं, फिर होठों को धीरे से चूमा होता है, फिर उसकी दोनों आँखों को किस करती है, फिर उसके होठों को अपने होठों से धीरे से छूती है, उसकी गर्दन पे 2 बार दोबारा किस करती है और मानवी इस बार उसे धक्का देती है बेड पे और कहती है बस इनफ यार, क्या कर रहे हो गया, बस करो।
तो आरू हंस जाती है, कहती है पानी ने बुझाई प्यास या मैंने बुझाई। ये कहकर वो हंसती है। तो मानवी उसे हक करती है और अपना सर उसके सीने पे रखती है। आरू भी उसे अपनी बाहों में ज़ोर से कैद करती है और कहती है थैंक यू मानवी, थैंक यू मुझे मेरी ज़िंदगी वापस करने के लिए, खुद को मुझे सौंपने के लिए। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि ये दिन कैसे गुजरे हैं मेरे। आज तुमने अपना प्यार दे के मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। तो मानवी उसके फॉरहेड पे किस करती है और उसको कहती है कि आई एम ऑलवेज विद यू, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और कभी किसी से नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं। सो थैंक यू सो मच मेरा इंतज़ार करने के लिए और इस 1 महीने में किसी को अपनी ज़िंदगी में ना लाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने जो भी कहा, जो भी किया, जिससे भी तुम्हें दर्द हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो आरू उसके होठों पे अपनी उंगली को रखती है और उसे फिर से अपने सीने से लगाती है और कहती है ए चुप, कोई सॉरी नहीं। मुझे पता है कभी कभी मैं भी बदतमीजियाँ कर जाती हूँ और तुम बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती हो। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, सब कुछ वैसे होगा। हम जो भी डिसीजन लेंगे एक दूसरे से पूछ के लेंगे, एक दूसरे की हाँ ना जान कर लेंगे। ये मैं आज तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने में लग जाते हैं और फिर से मोहब्बत की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पा चुके होते हैं और दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं वहाँ से। दोनों की मोहब्बत रंग लाती है, इतनी तकलीफ़, इतने दर्द के बाद भी वो एक दूसरे को पहुँचा और दोनों ही बहुत खुश होते हैं, अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करते हैं, उस घर को पूरी तरह से डेकोरेट करते हैं और वहीं साथ में रहने लगते हैं। मानवी को आरू मिल चुकी होती है, आरू को मानवी। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और कुछ टाइम बाद इनका डिवोर्स भी हो जाता है, मतलब मानवी और उसके हस्बैंड का। और उसका हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री जा चुका होता है अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए। कुछ टाइम बाद आरू और मानवी उसके पेरेंट्स के घर जाते हैं, मानवी के पेरेंट्स के। वहाँ जाके उसके मम्मी पापा को समझाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। मानवी ने जो भी किया होता है उसके लिए वो अपने पापा से माफ़ी मांगती है और कहती है आई एम सॉरी पापा, बट मेरा इरादा नहीं था। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और अपने प्यार को इस तरह छोड़ने की और उसे इस तरह दर्द में देखने का, सब कुछ आप पर निकल गया। मुझे पता है आप अपनी जगह ठीक थे, सही थे, लेकिन आपने अपनी ज़िद के आगे कुछ नहीं सुना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। हूँ तो आप ही की बेटी ना, आप ही की तरह ही होंगी ना। आई एम सॉरी पापा, बट मैं आरू के बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर आप मुझे माफ़ करके अपना लोगे हमें तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो एक दर्द के साथ ये पूरी ज़िंदगी मुझे बितानी पड़ेगी। उसके पापा उस समय तो कुछ नहीं कहते हैं और आरू मान भी वहाँ से चले आते हैं। बट जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, बेटी को अपने पास ना पाने की, उसकी कोई खबर ना मिलने की कमी उन्हें खाती जाती है और धीरे धीरे उनके दिल से भी वो सारी शिकायतें, सब कुछ मिटने लगता है। और जब मानवी के बारे में वो पता करते हैं और सुनते हैं कि मानवी आरू के साथ बहुत खुश है और आरू मानवी का बहुत ध्यान रखती है, हर एक ख्वाहिश उसकी पूरी करती है, तो उनके भी दिल से धीरे धीरे वो सारे शिकवे गिले ख़त्म हो जाते हैं और वो मानवी और आरू को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह इनकी इस कहानी का ये अंजाम होता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। तो स्टोरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।